नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सियाराम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मॉडर्न इंग्लिश। आज हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट इस सेशन में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट के क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर गलत कर देते हैं। आप भी किसी सेट को लगाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा यूनिट के क्वेश्चन अक्सर आपसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि यूनिट में 3-4 रूल्स हैं जो काफी कंफ्यूजिंग हैं। तो आज हम उन रूल्स को पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, राइट। तो इन रूल्स को समझाने से पहले दोस्तों, मेरी ट्रिक ऐसी नहीं है कि पहले थियरी पढ़ा दी और बाद में क्वेश्चन दे दिए, उसी थियरी से रिलेटेड आपने फटाफट सॉल्व कर लिए। ऐसे में क्या होता है, आपको पता होता है ये चीज है, यहाँ पर अप्लाई करना हो जाता है, आपका माइंड वहां पे वर्क नहीं कर पाता, राइट। इसलिए मेरी हमेशा एक अप्रोच होती है एग्जाम ओरिएंटेड कि पहला क्वेश्चन सॉरी, एग्जाम में हमेशा वो क्वेश्चन आते हैं जो अचानक से आते हैं, आपको उनके बारे में पता नहीं होता। तो एक काम करता हूं, मैं आपको देता हूं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिट और उसके बाद उन्हें समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो दोस्तों, ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस। आप सबसे पहले हमेशा की तरह इन्हें कॉपी में लिखें, अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों बार बार कह रहा हूं, हर बार कह रहा हूं कि आपको खुद के लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करना है, राइट। दोस्तों मैं आपको एक हाथ बढ़ा रहा हूं, राइट, ऊपर उठाने के लिए, लेकिन आप हाथ ही नहीं देंगे तो मैं आपको ऊपर कैसे ले पाऊंगा, राइट। दोस्तों मैं आपके साइड में चल सकता हूं, आपके साथ चल सकता हूं, लेकिन आपकी जगह नहीं चल सकता हूं। तो आपको थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी, राइट। तो आप इन्हें सबसे पहले लिखें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। 5-10 मिनट लगेगा, वीडियो अगर 15-20 आधे घंटे का भी है तो कितना 1 घंटा लगेगा, लेकिन आपको लर्निंग्स मिल रहे हैं, आपके एग्जाम से नंबर बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी कोशिश जरूर करें, राइट। आई होप आपने पॉज किया होगा और लिखने की कोशिश की होगी, राइट। अब हम क्या नाउन में जो यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने की क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो सकें और क्वेश्चन के आंसर सही हो सकें, राइट, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पहले लिखा है सी सॉ आ 6 feet स्नेक। क्या लिखा? शी सॉ आ 6 feet स्नेक। दोस्तों यूनिट का फंडा क्या होता है? अगर यूनिट के फंडे की मैं बात करूं, सबसे पहले ये समझो कि कोई भी नंबर है, क्या है दोस्तों, कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिखा 1 राइट। अगर इस 1 को मैं इंग्लिश के वर्ड में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? ONE1। क्या हो जाएगा? ONE1। जब अंकों को शब्दों में लिखा जाता है, when numbers are written in words, ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमेरल। क्या बोलते हैं? न्यूमेरल। समझ में आ रहा है क्या? तो यूनिट को कैसे लिखा जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। यूनिट को लिखने का कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले लिखा जाता है न्यूमेरल। क्या लिखा जाता है? न्यूमेरल, ठीक है। उसके बाद लिखा जाते हैं यूनिट और उसके बाद जो भी नाउन लिखा है उस नाउन को यहां पर लिख दिया जाता है। कभी कभी एडजेक्टिव भी आता है, लेकिन एडजेक्टिव अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए भी एडजेक्टिव को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो लिखने का फंडा क्या है? न्यूमेरल आएगा, सबसे पहले न्यूमेरल आएगा, यूनिट आएगी और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? नाउन। समझ पा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो यूनिट लिखी जाएगी हमेशा एक सिंगुलर यूनिट लिखी जाएगी। कैसी यूनिट लिखी जाएगी? सिंगुलर, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर शी सॉ, इसमें कोई एरर नहीं है। आप देखते हैं a 6 feet स्नैक, ध्यान से देखेंगे तो ये है अपना क्या है? न्यूमेरल। क्या है? देखो न्यूमेरल है 1 नंबर पर, उसके बाद क्या लिखी होना चाहिए? यूनिट। यहाँ पर यूनिट लिखी हुई है और उसके बाद क्या चाहिए? नाउन। तो स्नैक हमारा हो गया नाउन। अब इसमें गलती क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने आपको कहा था न्यूमेरल के बाद जो यूनिट होगी वो हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर। यहाँ पर देखो प्लूरल यूनिट लिखी हुई है, फीट। फीट प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है फुट। क्या होता है? फुट। अगर सिंगुलर प्लूरल में भी दिक्कत आ रही है, बहुत जल्द अभी नेक्स्ट आपको एक वीडियो मिलने वाला है मेरा, जिसमें आपको बताऊंगा सारे सिंगुलर नाउन से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेट्स गो अहेड। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। राहुल बॉट 10 inches रोप। फिर वही बात देखिए, 10 क्या होगा हमारा? न्यूमेरल। न्यूमेरल तो सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है। उसके बाद यूनिट कैसी होना चाहिए? हमेशा यूनिट होना चाहिए सिंगुलर। देखो यहाँ पे इंचेस हो गया, फिर प्लूरल हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंचेस में से जो ES लगा है इसको हटा देंगे। रोप का मतलब रस्सी। मतलब राहुल ने एक 10 इंच की रस्सी खरीदी। समझ पा रहे हैं? आप क्या बोलेंगे? 10 इंच की रस्सी खरीदी, 10 इंचेस की रस्सी खरीदी। कुछ बात समझ पा रहे हैं? एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा 10 year old,
एक 10 साल का बच्चा बोलता है, अपन उससे पूछें बेटा हाउ ओल्ड आर यू, बोलता आई एम 10 years old, गलत बोलता, सही क्या होना चाहिए 10 year old। क्यों होना चाहिए, 10 हो जाता है हमारा न्यूमरल, क्या हो जाता है न्यूमरल। फिर जो यूनिट है वो होना चाहिए सिंगुलर, और जो भी नाउन लिखा हुआ है लास्ट में उसको हमें लास्ट में लिखना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं, तो होना चाहिए 10 year old, ना कि 10 years old। हेलो, आप क्या बोलते हैं, मैं 10 साल का हूं या मैं 10 सालों का हूं, समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कोई 10, आप 20 साल के होंगे, 20 सालों के नहीं होंगे, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसलिए हम क्या है 20 year old, ना कि 20 years old। ठीक है, आगे चलते हैं। शेखर सोल्ड 3 डजन्स एग। अब तो अपना 100% पहचान गए होंगे गलती क्या है। देखो भाई, ये है हमारा न्यूमरल और डजन क्या हो गया हमारा यूनिट, लेकिन ये हमें सिंगुलर चाहिए और यहाँ पर कैसे प्लूरल, तो यहाँ से एस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, शेखर सोल्ड 3 डजन एग्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस नो, आई होप यू मस्ट बी गेटिंग, जरूर समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉन्टेड 30 रुपीज, राइट। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखो, यूनिट को लिखने का 2 तरीका है, क्या है, न्यूमरल यूनिट और प्लस नाउन, समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये हुआ पहला फंडा। फंडा नंबर 2 क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, न्यूमरल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, न्यूमरल लिखते हैं और उसके बाद यूनिट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यूनिट लिख देते हैं, और ये लास्ट वाला नाउन उसको कभी भी नहीं लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है, यूनिट लिखने का, न्यूमरल लिख दिया जाए और यूनिट लिख दिया जाए, समझ पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जो सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, उन्हें और किसी नाउन की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपने आप में नाउन बन जाती हैं। कैसे, देखो, अगर ऐसी यूनिट 2 प्रकार की होंगी, कैसी होंगी, या तो होगी कॉम्पैक्ट, कैसी होगी, कॉम्पैक्ट, और दूसरी होगी नॉन कॉम्पैक्ट। आप सोचेंगे ये कॉम्पैक्ट नॉन कॉम्पैक्ट का फंडा क्या है, देखते हैं जरा। यहां देखिए, यहां पे लिखा है शी वॉन्टेड 30 रुपीज। क्या 30 रुपीज अगर मैं बोलूं तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, 30 रुपीज, बिल्कुल आपके माइंड में छवि आई होगी, 30 रुपए की छवि आई, मतलब एक परफेक्ट बात है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट, क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट। और जब भी कॉम्पैक्ट होगा, जब यूनिट कैसी होगी, कॉम्पैक्ट होगी, तो वो कैसी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। लेकिन जब यूनिट होगी नॉन कॉम्पैक्ट, तो वो नॉन कॉम्पैक्ट जो यूनिट होगी वो हमेशा और हमेशा हमेशा वो होगी सिंगुलर। लेट्स अंडरस्टैंड। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है रमेश थॉट 5 feet। क्या लिखा है, रमेश थॉट 5 feet। रमेश ने 5 फीट सोचा, क्या 5 फीट, क्या 5 फीट का, 5 फीट की सांप, 5 फीट की रस्सी, 5 फीट का इंसान, क्या सोचा उसने। कोई छवि आ रही है आपको 5 फीट से, कोई माइंड में छवि आ रही, नहीं आ रही। लेकिन कहां गया, रुपये को सुनते ही बराबर आपके माइंड में डॉलर की छवि आई होगी, डॉलर की आई, रुपए की आई, रुपए की आई होगी, राइट। तो जब कोई छवि आती है तो हम उसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट, तो वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। लेकिन जब नॉन कॉम्पैक्ट हो तो हमेशा से क्या लेंगे, सिंगुलर। लेट्स अंडरस्टैंड। अब यहां पे देखते हैं, रमेश थॉट 5 फीट। 5 फीट का क्या भैया, अब ये है एक नॉन कॉम्पैक्ट, तो नॉन कॉम्पैक्ट होगा तो हमेशा कैसा रखेंगे, देखो नॉन कॉम्पैक्ट हमेशा सिंगुलर रखा जाता है, तो फीट की जगह यहां पे कर दिया जाएगा फुट। हो सकता है अभी भी प्रॉब्लम, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। यहां पे लिखा है शी वॉन्टेड 4 days। शी वॉन्ट, एक लड़की, उसने कितने दिन मांगे, 4 दिन। ध्यान दीजिएगा, 4 days। क्या दिन के सुनते ही बराबर आपको सालों की छवि आ रही है, नहीं, दिन को सुनते ही बराबर 24 घंटे की छवि आई होगी आपके माइंड में, या सुनो, क्योंकि दिन अपने आप में डिफाइंड है, 24 घंटे से मिलकर एक दिन बनता है। मतलब एक कॉम्पैक्ट बात, और कॉम्पैक्ट बात कैसी हो सकती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो हम सिंगुलर रखेंगे या प्लूरल, वो तो परिस्थिति डिपेंड करेगी, सिंगुलर या प्लूरल। 4 सिंगुलर होता है या प्लूरल, प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ डे नहीं आएगा, क्या आएगा, डेज। तो क्या हो जाएगा, शी वॉन्टेड 4 days, 4 दिन का समय मांगा। ही वॉन्टेड 5 डजन्स। ध्यान दीजिएगा, ही वॉन्टेड 5 डजन्स। 5 दर्जन सुनते ही बराबर आपको क्या दिमाग में आ रहा है, एप्पल आ रहा है, बनाना आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो।
आपके साथ तो बनाना ही खरीदते, बनाना ही आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी हो सकता है, 4 दर्जन कुछ भी हो सकता है, सेब भी हो सकता है, केला भी हो सकता है, अनार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जब डजन की कोई छवि आ ही नहीं रही है, इसका मतलब ये नॉन कॉम्पैक्ट है, और नॉन कॉम्पैक्ट चीजें हमेशा कैसी होती हैं, सिंगुलर, इसलिए हमें यहां से एस को हटा देना पड़ेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो 2 कॉन्सेप्ट अभी तक हमने समझने की कोशिश करी। सबसे पहले आप इन कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये लिखा 100 ऑफ बुक इज अवेलेबल। इस बात को समझने से पहले मैं आपके सामने कुछ लिखना चाहूंगा, ठीक है? देखिएगा, मैंने लिखा मैंने लिखा 500 बुक्स। क्या कहा? 500 बुक। या मैंने लिख दिया 10,000 बुक्स। क्या लिखा है? 10,000 बुक्स। मैंने यहां पे कहा 10,000 किताबें। जब मैंने आपके माइंड में कहा 10,000 किताबें, तो आपके माइंड में कितनी हजार किताबें आई? 10,000 किताबें आई। यस और नो? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये 10 हटा दूं और मैं कहूं हजारों किताबें बेची गई। हेलो, क्या कहा? हजारों किताबें बेची गई। जब मैंने कहा हजारों किताबें बेची गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? हजारों में कुछ भी हो सकता है, 9,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकती हैं, 99,000 भी हो सकती हैं। या सुनो, जब मैंने कहा था 10,000 किताबें बेची गई, तो मैंने कहा था 10,000। क्या कहा था? 10,000। और जब मैंने कहा हजारों किताबें बेची गई, तो फिर क्या हो? जैसे ही नंबर हटा तो क्या हो गया? प्लूरल में बात पहुंच गई। आई होप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। देखो यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, न्यूमेरल है। क्या है? न्यूमेरल। न्यूमेरल, राइट। हमने देखा था न्यूमेरल है, उसके बाद क्या लिखी है? यूनिट, और उसके बाद क्या लिखा है? नाउन। तो जब ऐसा होगा, कैसा होगा? न्यूमेरल आएगा, यूनिट आएगा, और फिर से नाउन आएगा। न्यूमेरल, यूनिट और नाउन। तो यूनिट हमेशा कैसी है? सिंगुलर है। यूनिट कैसी है? सिंगुलर। लेकिन जैसे ही ये न्यूमेरल हट जाएगा, तो ये जो यूनिट है वो कैसी हो जाएगी? प्लूरल। देखो मैं लिख के बताता हूं हिंदी में। हिंदी में मैंने क्या लिखा? 10,000 किताबें। क्या लिखा? 10,000 किताबें। अब दूसरा देखना, मैंने क्या लिखा? हजारों किताबें। हजारों किताबें बेची गईं और 10,000 किताबें बेची गईं। ऐसा तो नहीं कहा 10,000 किताबें, नहीं, 10,000 किताबें, लेकिन हजारों किताबें। कहने का मतलब जब हम कोई फिक्स बात करेंगे, न्यूमेरल के साथ बात करेंगे, तो वो हमेशा कैसा होगा? यूनिट होगी सिंगुलर। लेकिन जब हम क्या करेंगे? नॉन फिक्स बात करेंगे। ये पहली वाली बात कैसी है? फिक्स है। फिक्स होगी तो बात कैसी होगी? सिंगुलर। और जब कोई चीज फिक्स्ड नहीं होगी, नॉट फिक्स्ड, अगर कोई चीज फिक्स्ड नहीं होगी, तो हम उसे क्या ले लेंगे? तब हम उस चीज को ले लेंगे प्लूरल। क्या ले लेंगे? प्लूरल। एग्जाम्पल देखेंगे, समझ पाएंगे। यहां पे लिखा है 100 ऑफ बुक इज अवेलेबल। क्या लिखा है? 100 ऑफ बुक इज अवेलेबल, मतलब हजारों किताबें अवेलेबल हैं। तो भाई साहब अब भी बताया था, जब क्या होगा? नॉट फिक्स्ड वाला। अब कितने हजार किताबें हुई? सॉरी, 100 का मतलब तो 100। कितने 100 किताबें बेची गई? पता है क्या? नहीं पता है। तो हम एक काम करेंगे, तो क्या कर देंगे हम लोग? यहां से हम लोग यहां पे एस लगा देंगे और एक एस यहां पे लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? कई 100 किताबें बेची गई। कई 100 किताबें बेची गई। कितनी किताबें बेची गई? पता नहीं। समझ पा रहे हैं क्या? अगर ध्यान दीजिएगा, इसी की जगह मैं 1000 लिख देता, मान लो क्या लिख देता? 1000 ऑफ बुक इज अवेलेबल। फिर वही बात, अब कई सारी किताबें हैं, कई हजारों किताबें, पता नहीं कितनी, तो अपन क्या करेंगे? यहां पर भी एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इज अवेलेबल। कहने का मतलब यह है, जब मामला होगा कैसा? नॉट फिक्स्ड वाला मामला होगा, तो हम क्या करेंगे? रूल नंबर 3 लगाएंगे। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? यूनिट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? यूनिट लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑफ लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? नाउन लिखना पड़ेगा। क्या कहा?
पहले लिखना पड़ेगा नंबर 1 पे नाउन, फिर लिखना पड़ेगा ऑफ, और नंबर 3 पे क्या लिखेंगे, नाउन। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यूनिट में भी एस लगाएंगे और नाउन में भी एस लगाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, 100 ऑफ बुक्स की जगह क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। और जब ये प्लूरल हो ही गया है मामला, तो हम क्या करेंगे, इस इज की जगह पर लगा देंगे आर। आई होप समझ पा रहे हैं। एक और देखते हैं, मिलियन ऑफ कॉपीज इज वेस्टेड। मतलब क्या होता है, जब प्रिंटिंग होती है तो कई सारी कॉपीज खराब निकल जाती है, मिसप्रिंट निकल जाती है, इंक फैल जाती है, तो उन्हें वेस्ट हो जाती है, उन्हें एक साइड कर दिया जाता है। तो मिलियन ऑफ कॉपीज इज वेस्टेड। अब एक बात बताओ, फिर वही लाख किताबें वेस्ट हुई हैं, लाखों किताबें वेस्ट हुई हैं। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो गई यूनिट। तो यूनिट हमेशा कैसी होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, एस लगा होना चाहिए। फिर क्या चाहिए, ऑफ, तो ऑफ भी है। और फिर इसके बाद नाउन में एस, तो नाउन में एस ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये मिलियंस ऑफ कॉपीज है, मतलब प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। राइट, एक और देखते हैं, लैक ऑफ 1000 ऑफ स्टूडेंट्स इज अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या लिखा, लैक ऑफ 1000 ऑफ स्टूडेंट्स इज अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। बताइए क्या आपको सही लग रहा है? आप में से कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर ऐसा करना चाहिए, एक एस यहाँ लगा देना चाहिए हमें, है ना, कहाँ लगा देना, एक एस यहाँ लगा देना चाहिए और दूसरा एस हमें यहाँ लगा देना चाहिए और इस को क्या कर देना चाहिए, हमें आर कर देना चाहिए। यस और नो? ये बात सही है, लेकिन आधा सत्य है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस बात को समझने के लिए हमें एक चौथा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। राइट? अच्छा, मैं क्या मैं 2 सेंटेंस बोलूंगा, कुछ बोलूंगा 2 सेंटेंस, आपको बताना कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है? मैंने कहा हजारों लाखों रुपए बर्बाद हो गए, हजारों लाखों रुपए बर्बाद हो गए। ध्यान से सुनिएगा। और मैंने कहा लाखों हजारों रुपए बर्बाद हो गए। एक बार फिर से बोलता हूं आप लोगों के लिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए गए। कौन सी वाली बात सही लग रही है? लाखों करोड़ों, हजारों लाखों, मतलब पहले छोटा और फिर उसके बाद बड़ा। यूनिट कैसी लिखी जाती है? हमेशा यूनिट को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। तो क्या होता है, आप देखो लिख के बताता हूं, ये हो जाएगा हजारों लाखों रुपए, या क्या होना चाहिए, लाखों हजारों रुपए। बताइए कौन सा सही लग रहा है? पहला वाला सही है। कौन सा है? हजारों लाखों, क्योंकि पहले आता है हजार और उसके बाद क्या आता है, लाख। समझ पा रहे हैं? तो यूनिट को हमेशा बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। अब यहां पे लिखा लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं, क्या होगा, थाउजेंड्स। तो इसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ, फिर इसके बाद आएगा लैक, तो क्या हो जाएगा, लैक्स ऑफ, फिर रहेगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, थाउजेंड ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। कोई पोस्ट निकली है, उसके लिए हजारों लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे ना गाइस, आप बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। राइट? तो कोई छोटी छोटी बच्चे जैसी चीज़ मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको एडवांस्ड लेवल पर चीज़ें देना चाहता हूँ, बेसिक से लेकिन एडवांस्ड तक। राइट? क्योंकि ईजी चीज़ें पढ़ाने बच्चों को समझ में तो आ जाती हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आती हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा, थोड़ा सा साथ में बने रहेंगे, समझ में आएगा। अब देखिए यहां पे लिखा 2 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सेलेक्टेड। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको, अब इसमें आपको कुछ गलती लग रही है क्या? देखो 2 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स, देखो हमने क्या सीखा था, या तो होगा न्यूमरल यूनिट नाउन, या दूसरा क्या होगा, यूनिट ऑफ नाउन। यहां पे क्या हो गया, न्यूमरल भी आ गया और यूनिट भी आ गया और ऑफ भी आ गया। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बातें। या तो हम यहां से क्या 2 हटा देंगे तो सही हो जाएगा, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स तो भी सही हो सकता है, और अगर 2 ही लगाना है तो फिर हमें एस हटाना पड़ेगा, ऑफ भी हटाना पड़ेगा। राइट? तो इसको सही करने के 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। या तो हम बोल सकते हैं 2 लाख स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं, 2 लाख स्टूडेंट्स, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो
देखो आपके एग्जाम में एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, है ना। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर जो भी ऑप्शन होगा इन दोनों में से दोनों सही होगा। या तो हम इसे बोल सकते हैं लैक्स ऑफ स्टूडेंट, 2 को हटा दें यहां से तब भी सही हो जाएगा, यहां से 2 को हमने हटा दिया तब भी सही हो जाएगा। या दूसरा क्या हो सकता है, अगर 2 को रखना ही है तो क्या हो जाएगा, 2 फिर रखेंगे सिंगुलर रखेंगे इसको, है ना, क्योंकि न्यूमेरल के बाद सिंगुलर यूनिट रखी जाती है। तो क्या हो जाएगा 2 लाख स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा, अगर ये 2 लाख स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ हैव आने की तो गुंजाइश है नहीं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर आना चाहिए यहाँ पर हैज आना चाहिए। कम ऑन दोस्तों, क्या आना चाहिए, हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। पहला न्यूमेरल यूनिट नाउन, जिसमें यूनिट को हमें सिंगुलर रखना है। दूसरा न्यूमेरल यूनिट जो कॉम्पैक्ट भी हो सकती है, नॉन कॉम्पैक्ट। अगर समझ में आ रहा कॉम्पैक्ट है तो हम रखेंगे उसे सिंगुलर प्लूरल, और अगर नॉन कॉम्पैक्ट है तो हमेशा सिंगुलर। तीसरा रूल देखा, यूनिट ऑफ प्लस नाउन, तो नाउन भी प्लूरल होगा, यूनिट भी प्लूरल होगी, राइट। इस बात को समझने के लिए 2 स्पूनफुल मिल्क विल बी नीडेड। हमें इतना तो कम से कम पता ही है कि पहले आता है न्यूमेरल, ठीक है, उसके बाद क्या आती है यूनिट, और उसके बाद क्या आता है नाउन, राइट। अब देखो यहां पे लिखा है 2 स्पूनफुल मिल्क, 2 न्यूमेरल है, उसके बाद ये स्पूनफुल एक नाउन है, तो इसे कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर ही तो लिखा हुआ है, और ये मिल्क, मतलब ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या लिखी है, हैंडफुल ऑफ सोल्जर हैज बीन डिप्लॉय, मतलब मुट्ठी भर, चंद लोगों को, चंद सोल्जर्स को, चंद सैनिकों को क्या किया गया है, डिप्लॉय किया गया, तैनात किया गया है, राइट। अब यहाँ पे लिखा हैंडफुल ऑफ सोल्जर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला फंडा हमें लगाना होता है, कौन सा वाला, यूनिट ऑफ और फिर नाउन, तो इस केस में क्या होता है, यूनिट भी हमारी प्लूरल होती है और नाउन भी हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हमें क्या करने की जरूरत है, यहाँ पर हमें इस हैंडफुल में भी एस लगाने की जरूरत है और सोल्जर में भी एस लगाने की जरूरत है। समझ पा रहे हैं आप लोग। देखो कुछ आर्बिट्रेरी यूनिट होती हैं, जैसे चम्मच भर, क्या लिख दिया मैंने, चम्मच भर, समझ पा रहे हैं। अब चम्मच भर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चम्मच को इंग्लिश में कहा जाता है स्पून, क्या कहा जाता है, स्पून। और भर के लिए हम एक वर्ड लगा देते हैं फुल, क्या लगा देते हैं दोस्तों, फुल। ध्यान दीजिएगा, स्पून फुल ये हो गई अपनी एक यूनिट। कैसी यूनिट है, दरअसल में ऐसी कोई यूनिट होती नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है, लिखा जाता है, इन्हें कहते हैं आर्बिट्रेरी यूनिट। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी यूनिट, मनमानी यूनिट। अगर मैं कहूँ 1 चम्मच भर शक्कर, तो भाई 1 चम्मच भर शक्कर कितनी होती है, किसी के यहाँ छोटी चम्मच होगी तो 1 ग्राम की हो सकती है, बड़ी होगी तो 2 ग्राम की, 5-10 ग्राम की भी हो सकती है। तो जो आर्बिट्रेरी यूनिट होती है, इन्हें बनाने के लिए हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, फुल। जैसे मुट्ठी भर, क्या कहा मैंने, मुट्ठी भर, तो अपन मुट्ठी भर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैंड, और उसके बाद में क्या लगा देंगे, फुल। समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर इसी बात का प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसके बाद एस और लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हैंडफुल अपने आप में क्या था, यूनिट थी, लेकिन जब ऑफ वाला सिनेरियो आया, केस आया, तो हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट को प्लूरल, तो हैंडफुल का हैंडफुल्स कर दिया और सोल्जर का सोल्जर्स। और एक बात और, यहाँ पे लिखा हैज, तो हैज रहेगा क्या, जब हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर्स प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, इसलिए हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव। इतना तो पता होगा शायद आपको कि हैव प्लूरल होता है और हैज सिंगुलर होता है। अगर वर्ब में एस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, लेकिन नाउन में एस लगता तो नाउन प्लूरल हो जाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, नाउन, अब हम नाउन में जो यूनिट है इसकी एक नेक्स्ट लेवल की बात को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। पहले आप इसे लिख लीजिएगा दोस्तों, एक सॉरी यहाँ पर डबल एल नहीं आएगा, यहाँ पर केवल एक एल आएगा, ठीक है। तो अब इसकी नेक्स्ट लेवल की बात को समझेंगे, पहले आप इसे लिख लीजिएगा, मैं इसे रफ कर दूंगा और फिर हम आगे की बात को समझेंगे। तो दोस्तों यूनिट की अगली बात को समझने के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं 4। आप लोग चाहें तो इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखें और अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, राइट। और गलत है तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, एज आना चाहिए, यहाँ पर आर आना चाहिए, है ना। देखो ये लैंग्वेज की बड़ी अजीब सी बात है, राइट, इट इज़ क्वाइट एडवांस लेवल पॉइंट। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आप लोगों ने आई थिंक लिखा होगा और कोशिश की होगी कुछ एडवांस्ड स्टूडेंट ने, और देखते होंगे कितने आंसर सही हुए हैं और क्या नया सीखने को मिलता है। देखिए 5 meals is are covered by bus। अब आप लोग को इतना तो पता है कि भाई अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो इस हिसाब से देखें तो 5 meals लिखा तो यहाँ पर तो आर लगाना लाजमी है, यस और नो। और दूसरे में अपन ने देखा
कि 2000 रुपीज इज आर इन माई पॉकेट। यहाँ पे फिर आपने क्या लगा दिया होगा, आर लगा दिया होगा, है कि नहीं। अच्छा, तो बेसिकली एक बात कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी यूनिट होती हैं। कौन कौन सी यूनिट होती हैं? यहाँ पर पहले वाले का जो आंसर है वो आर नहीं आएगा, पहले वाले का आंसर आएगा इज। क्यों आएगा मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो कुछ ऐसी यूनिट होती हैं, कौन कौन सी यूनिट होती हैं, जैसे कि मैंने ए फॉर मैंने लिखा क्या, अमाउंट, क्या लिखा, अमाउंट। दूसरी क्या होती है, वेट। तीसरी क्या होती है, डिस्टेंस, राइट। ये कुछ यूनिट जिनके मैं नाम लिख रहा हूँ, ये सिंगुलर की तरह भी ट्रीट होती हैं और प्लूरल की तरह भी ट्रीट होती हैं। अब कब सिंगुलर की तरह ट्रीट होती हैं, कब प्लूरल की तरह ट्रीट होती हैं, यही हमें सीखना है। हाइट, स्पीड एंड पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों ये कुछ यूनिट आपको जो दिख रही हैं, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड और पीरियड ऑफ टाइम, ये 6 जो यूनिट आपको दिख रही हैं, ये सिंगुलर की तरह भी ट्रीट हो सकती हैं और प्लूरल की तरह भी, राइट। अब इन्हें याद कैसे रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट से ए ले लेंगे, वेट से डब्ल्यू ले लेंगे, डिस्टेंस से डी ले लेंगे, हाइट से एच ले लेंगे, स्पीड से एस ले लेंगे, पीरियड ऑफ टाइम से पी ले लेंगे, और ये हो जाएगा ए डब्ल्यू डी एच एस पी। याद कैसे रखेंगे, अवध से पहले, कैसे याद रखेंगे, अवध से पहले, राइट। ये क्या होगा, अवध, ए फॉर अमाउंट, बी फॉर वेट, डी, ध मतलब क्या होता है, डी एच, है ना, डी फॉर डिस्टेंस, एच फॉर हाइट और पी फॉर एस फॉर स्पीड और पी फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। अब करना क्या है, इनको याद रख के हमें ये समझने की कोशिश करना। दोस्तों यहाँ पर इज क्यों आया, आर क्यों नहीं आया, देखो समझिएगा। ये जो आपके सामने जो यूनिट लिखे हैं अवध से पहले, दैट मीन्स अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड और पीरियड ऑफ टाइम, इनके साथ कभी कभी आती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और कभी कभी इन्हीं के साथ आ जाती है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आप सोच रहे होंगे सर या तो सिंगुलर आना चाहिए प्लूरल। देखिए जब मैंने कहा कि इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो सिंगुलर कब आएगी, अब हमें वो सीखने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सिंगुलर, जब इन्हें यूनाइटेड सेंस में यूज़ किया जाएगा, कौन से सेंस में, यूनाइटेड सेंस में जब हम यूज़ करेंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और डिवाइडेड सेंस में अगर हम लगाएंगे तो हम इनके साथ लगाएंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है 5 मील्स इज आर कवर्ड बाय बस, मतलब 5 मील की दूरी किससे कवर्ड की जा रही है, बस के द्वारा। कितने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज किए, एक, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या चूज कर लिया, इज, राइट। इसी के पैरेलल में आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर मैं एक क्वेश्चन और यही क्वेश्चन को ऐसा लिख देता, 5 मील्स इज आर कवर्ड बाय बस एंड ट्रेन, क्या लिखा, 5 मील्स इज आर कवर्ड बाय बस एंड ट्रेन। अब ध्यान देंगे यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन 2 हो गए, क्या हो गया, एक हो गया बस और दूसरा हो गया ट्रेन। तो ये जो दूरी है ये क्या बन गई, प्लूरल बन गई। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, क्या है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अगर एक व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है तो कितनी दूरियां तय हो रही हैं, एक, राइट। अच्छी बात है, ये हो गया पहला एग्जांपल। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। मान लीजिए फिर से 2 पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है। अब लेकिन क्या हो गया, एक ये जो दूरी है वो कैसी है मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक पॉइंट बीच में और पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं सी। कौन सा पॉइंट पड़ता है, सी, राइट। अब ये जो एरिया है गांव का एरिया है, यहाँ पर क्या है, कहीं तक ट्रेन जाती है, कहीं तक बस जाती है। मान लीजिए ए से लेकर सी तक की जो दूरी है वो किससे यहाँ तक क्या चलती है, ट्रेन। तो एक बंदा ए से सी तक किससे चला गया, ट्रेन से। और सी से अब ट्रेन नहीं चलती बी तक, सी से बी तक के लिए उसने क्या यूज़ किया, बस। कम ऑन गाइस, क्या यूज़ किया, बस। अब ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दरअसल में 2 दूरियां हो गई हैं। एक दूरी हो गई है ए से सी तक एक दूरी, और दूसरी दूरी हो गई है सी से बी तक। ध्यान दे पा रहे हैं आप लोग।
तो दो दूरियां हो गई ए से बी और सी से ए से सी और सी से बी। अब दूरियां हो गई दो, इसलिए इस वाले केस में हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। देखिए 5 मील्स, मान लो ये जो दूरी है वो कितनी है, 5 मील्स की दूरी। कितनी, दोनों मील कितनी कितनी दूरियां हैं, 5 मील्स। अब ये 5 मील्स की दूरी है, 5 मील्स इज आर कवर्ड बाय बस एंड ट्रेन। अगर बस और ट्रेन से दूरी कवर की जाएगी तो अब तो ये प्लूरल हो जाएगी ना, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लेना प्रेफर करेंगे, यहाँ पर हम लोग आर लेना प्रेफर करेंगे। क्यों, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे दो होगा, एक बस हो गया और एक ट्रेन हो गया। आई होप आप समझ पा रहे हो। लेकिन फर्स्ट वाले सिनेरियो में, फर्स्ट वाले केस में क्या था, 5 मील्स इज आर कवर्ड बाय बस, एक ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब यहां से एक बंदा डायरेक्ट ए से बी तक आ गया, चाहे वो बस से आए या ट्रेन से आए, समझ पा रहे हैं। और जब बस से आया है तो मतलब एक ही दूरी तय की। जब एक दूरी उसने तय की तो हमने क्या लगाना प्रेफर किया, एज। और जब दो दूरी, कुछ बस से और कुछ ट्रेन से, तो हमने क्या लगाया, आर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझ पाएंगे। यहां पे लिखा 2000 रुपीज इज आर इन माई पॉकेट्स, 2000 रुपीज इन माई 2000 रुपीज इज आर इन माई पॉकेट। सोचो मेरे पास दो पॉकेट हैं, एक यहां पर पॉकेट है, एक नीचे पॉकेट है, एक यहां पर पॉकेट है, राइट। अगर मेरे पास 3000 रुपए हैं, 1000 रुपए इस वाले पॉकेट में, दूसरे 1000 रुपए इस वाले पॉकेट में, और यहां पर भी 1000 रुपए, टोटल कितने पैसे हो गए, 3000। लेकिन 3000 रुपए अलग अलग जगह पर हैं, राइट। इसलिए हम उसके साथ क्या लेना प्रेफर करेंगे, आर लेना प्रेफर करेंगे, समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर इसी की जगह क्वेश्चन ये हो जाता 2000 रुपीज इज आर इन माई पॉकेट, अगर यहां पर क्या होता, मात्र पॉकेट, एस नया होता, तो हम यहां पे क्या लेना पसंद करते, एज। अगर पॉकेट है तो एज, और पॉकेट्स हो गया तो आर, समझ पा रहे हैं। ये फिर वही वाली कंडीशन है कि मान लीजिए 5 रुपए हैं, कितने हैं, 5 रुपए, और एक पॉकेट में, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और 5 रुपए 1 2 3 4 5, अगर 5 अलग अलग में होंगे तो ये प्लूरल हो जाएंगे, और इनके साथ फिर क्या लग जाना चाहिए, आर, क्योंकि ये क्या हो गए, प्लूरल। प्लूरल के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। 2 hours वर स्पेंट इन प्लेइंग वीडियो गेम एंड स्लीपिंग। कितनी एक्टिविटी हो रही है, 2। आधा टाइम कहाँ स्पेंड कर दिया गया, प्लेइंग वीडियो गेम, आधा टाइम कहाँ पर स्पेंड कर लिया गया, स्लीपिंग। दो जगह टाइम वेस्ट हुआ, इन्वेस्ट हुआ। जब दो जगह टाइम स्पेंड हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाना पसंद करेंगे, वर लगा देंगे, प्लूरल लगा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 6000 रुपीज इज आर अ ग्रेट अमाउंट। आप बताएंगे इसमें इज आना चाहिए, आर आना चाहिए। देखो 6000 रुपीज इज या आर अ ग्रेट अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट होता है। जब एक के बारे में बात चल रही तो हम यहाँ पे क्या लगाना पसंद करेंगे, इज। अगर आपने केवल यहाँ रुपीज देख के आर लगा दिया, यही गलतियां हो जाती हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते रहते हैं। दोस्तों आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन वो लिए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट में मेरी अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। दोस्तों मैं आपके लिए कंपेटिटिव इंग्लिश की कंप्लीट सीरीज मैंने आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग जब ये वीडियो फिनिश होगा तो आपको लास्ट में कार्ड दिखाई देगा जिसमें फ्री ऑनलाइन कोर्स करके लिखा होगा, वहां पर उस प्लेलिस्ट में जाइएगा और पूरे वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। और आप एग्जाम में ना केवल पास कर पाएंगे बल्कि हायर मार्क्स को आप लोग गेन कर पाएंगे। आशा रखता हूँ सेशन पसंद आया होगा। टिल देन मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग फ्रॉम द मॉडर्न इंग्लिश सीरीज। बाय बाय।